बट जो सबसे बड़ा जो फर्क है इस के इंडियंस ने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज थ्रू एजुकेशन। कभी सुना है ऐसे मिसाल? मुस्लिम दुनिया में तो नो, सवाल ही नहीं पैदा नहीं हो होता। सकता, बिल्कुल प्रेसिडेंसी पॉसिबल को नहीं है। हटा के बादशाह बनने की चक्कर होती है, बिल्कुल राइट? जी। So India was lucky with not only its founding fathers but continuously leadership। और क्योंकि तालीम पे इतना ज्यादा जोर था कि there are lots and lots of people who provide intellectual leadership not only on the top but at various levels। इंडिया में एक बहुत ही अजीब एहसास है कि we are great, we just have to show that we are great, वैसा है। It is not about making India great. We assume that India is great. It's just that we are not able to show it to the rest of the world। कि इंडिया यानी कंटिन्यूसली 2022 में भी 6 से ऊपर उनका ग्रोथ रेट था, 2023 में भी वो इसको मेंटेन करे और 2024 में भी वो मेंटेन रखेंगे, 6 से ऊपर रहेगा। सर क्या कहते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं इस रीजन में? पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश शायद कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी, बड़ी पॉपुलेशन भी, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, वजह क्या है? सर डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। डिफरेंस कल्चर में भी है। ओके, कल्चर में भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर साउथ एशिया, नहीं, थोड़ा फर्क है। मतलब राइट, मुसलमानों ने तो कहा था ना कि दो मुल्क हैं, दो बिल्कुल। डिफरेंट नेशंस हैं। हाँ, टू कल्चर नेशन ये थ्योरी है। अब भी पढ़ाई जाती है हमें यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो वो जो बेसिक डिफरेंस है इंडिया और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि मैं आपको साफ बता दूंगा कि वो जो फर्क जिसके बारे में आप बात करूंगा वो इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी है। ओके, so there is a difference between Indians and Pakistanis। दो तीन चीजें हैं। एक, इंडियन शॉर्टकट के चक्कर में उतना ज्यादा नहीं जाते। दे विल टेक द राइट पैथ, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फजूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते। ये शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था। आप जब खास तौर से साउथ इंडिया में जब आप किसी साउथ इंडियन बंदे को देखते हो और उसको देखकर आप जो भी उसकी हैसियत का एस्टिमेट करते हो, यकीनन वो उससे 3 4 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। सो देयर इज नो फ्लैशीनेस, इस तरह नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो फर्क है इस के इंडियंस ने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज थ्रू एजुकेशन। हाँ, तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं। देयर आर नो अदर शॉर्टकट। पढ़े और जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा। हाँ, ये और बात है कि थोड़े डिस्टॉर्शंस हो गए थे सिस्टम में। जो थ्री इडियट्स का नाम का एक मूवी आया था विच काइंड ऑफ हाईलाइटेड कि लोग जॉब्स की तलाश में चले जाते हैं, यू नो। अगर आप कहें कि जब मैं बड़ा हो रहा था, अगर आप कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा तो मुझे कहते हैं लोग वुड हैव सेड कि भूखे मर जाओगे, फकीर हो जाओगे, इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर करो। सो स्टेम पे काफी एम्फेसिस था। सो देयर इज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट ऑफ एजुकेशन। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो लोग अमीर फैमिली से आते हैं वो भी पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा वैसे नहीं है कि सस्ते, जैसा कि अंबानी साहब वो वॉटन को गए, इवन टू द बेस्ट बिजनेस स्कूल। ये और बात है, एडमिशन में थोड़ी आसानी होगी बट ही कुड हैव गॉन टू अ सेकेंड रेट स्कूल, बगैर पढ़े एमबीए ले सकते थे वो। बट ही एक्चुअली वेंट टू अ स्कूल वेयर ही वुड हैव हैड टू वर्क हार्ड इन एवरी क्लास। वॉटन में ऐसी ग्रेड्स नहीं देंगे उनको, एडमिशन दे देंगे शायद पैसे वाले हैं इसलिए, बट अदरवाइज they will not give grades and he passed, he got his MBA। तो इस तरह के अमीर लोग भी पढ़ते हैं। so one thing is that it is focused on that। दूसरी चीज ये है कि there is a culture of to a great extent इंडिया में ये कटिंग कॉर्नर्स वाला चक्कर नहीं है। अगर आप ये कॉर्नर्स जो कट करते हैं ना उसमें लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है, आपका भी और सिस्टम का भी। सिस्टम रोबस्ट नहीं होते और सिस्टम्स बिगिन टू कोलैप्स।
तो ये दो चीजें नहीं है। तीसरी चीज ये है कि शुरू से लेके आखिर तक इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ वेरी गुड लीडरशिप। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान को ले लें तो मैं इश्तियाक अहमद साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की कुछ रिसर्च वगैरह पढ़ रहा था कि आपकी पाकिस्तान की फाउंडेशनल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप वाज वेरी थिन। जिन्ना के अलावा कौन, लियाकत अली बने थे आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या स्टैचर थी? कुछ भी नहीं। इंडिया में देख लें आप, नेहरू थे, गांधी थे, मौलाना आजाद, देयर वाज लाइक अ प्लेथोरा ऑफ लीडर्स, कई लीडर्स थे ना। और सो वो दैट हैज रिमेन्ड। मतलब इंडिया की जो लीडरशिप रही है वो पढ़े लिखे। आपको पता है नरसिम्हा राव वाज की उर्दू इतनी अच्छी थी, शायरी से इतना ज़ौक था कि ही वाज लाइक एन उर्दू स्कॉलर। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ जो हैदराबाद से थे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिया। आप नेहरू की किताबें पढ़ लें, जो किताब नेहरू ने लिखी, जो किताबें इंडिया के लीडर्स। So India has had a good leadership in terms of quality. Okay. और दूसरी चीज है, ये अमेरिका भी इसमें लकी रहा। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, बेन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन को ऑफर किया था कि आप बादशाह बन जाए अमेरिका का, एंड ही डिक्लाइंड टू डू दैट। कभी सुना है ऐसी मिसाल? मुस्लिम दुनिया में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हटा के बादशाह बनने की चक्कर होती है, बिल्कुल। राइट? So India was lucky with not only its founding fathers but continuously leadership। और क्योंकि तालीम पे इतना ज्यादा जोर था कि there are lots and lots of people who provide intellectual leadership not only on the top but at various levels। इंडिया में भी करप्शन है लेकिन स्केल का बहुत फर्क है। जिस आपके पास मुझे लगता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, जितना निकाल सकते हैं निकालते हैं और पैसे बाहर भी जाते थे। इंडिया का करप्शन में पैसा अंदर ही रहता है अंदर ही रोटेट होते रहता है। यू कैन सी दैट। सो दे आर नॉट, इंडिया को नहीं लूट रहे हैं। इंडिया के जो लोग करप्ट है वो बस लॉ को सर्कमवेंट कर रहे हैं। देयर इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में पिछले 10-15 साल में एक किस्म का मास अवेयरनेस आ गया कि ये मेरा मौका है, दिस इज माय चांस। यू नो, मैं जब माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेलते थे, मैं बहुत शौकीन था बास्केटबॉल का। सो आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर इंस्पिरेशन। और मैं थोड़ा बहुत एक आध अमेरिकन स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को मिसालें दे सकूं अबाउट स्ट्रेटजी वगैरह, है ना। तो वो दे विल अंडरस्टैंड दैट बेटर कि मैं क्रिकेट की मिसालें लूं। तो आई यूज्ड टू वॉच हिम प्ले। लेकिन एक जो खूबी थी माइकल जॉर्डन में वो थी कि 4 सेकंड है, आपको 5 पॉइंट चाहिए। वो छुपता नहीं था। He wanted the ball in his hand. He would be right there in the front, वो सर्कल के पास आके वो he's ready to shoot। हारे या जीते उसके हाथ में होती थी। हाँ, you know that is leadership। वो छुपता नहीं। हमारे पास और इसको सियासत में ले, अब इंडिया में भी ऐसी अवेयरनेस आ गई कि now is the time to shoot the ball। और कई लोग आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस कि इंडिया के लिए ये हिस्टोरिकल मौका है कि वी कैन बिकम व्हाट वी ऑलवेज वांटेड टू बी, ए वर्ल्ड पावर। देखिए, सब लोग वांट टू बिकम वर्ल्ड पावर। इंडिया में एक बहुत ही अजीब एहसास है कि वी आर ग्रेट, वी जस्ट हैव टू शो दैट वी आर ग्रेट। वैसा है। इट इज नॉट अबाउट मेकिंग इंडिया ग्रेट। वी अज्यूम दैट इंडिया इज ग्रेट, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू शो इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मौका मिला है हिस्टोरिक to show। So everybody is trying to do something great। थोड़े 1-2 साल पहले मैं पढ़ा था कि a lot of Indian Americans के बच्चे जो यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए और जो टॉप स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें 1 लाख 2 लाख डॉलर की है, वो ये जॉब छोड़कर इंडिया जा रहे थे because it was exciting to be part of India's resurgence ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। एक तो एक कल्चर ऑफ अचीवमेंट, फोकस ऑन एजुकेशन, नो कटिंग कॉर्नर्स, प्लस दिस मोमेंट ऑफ ग्लोरी। ये सारी चीजें हो रही है इंडिया में। और आपके पास अनफॉर्चुनेटली इसके अपोजिट है। एग्जैक्टली हर चीज में